गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है भीमबली से। भीमबली में आज के सुबह तो क्या ही कहेंगे, दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है। मौसम जो है अभी तक कभी धूप आ रही थी, कभी जो है बादल लग जा रहे थे, और अब जो है फिर से बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। 12:15 से ऊपर का समय हो चुका है और अभी यात्रा के हाल कुछ इस तरीके से हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है। लेकिन इतनी यात्रा वैसे जुलाई के महीने में ऐसी आशंका जताई जाती थी कि कम होना जो है वो जुलाई में बारिश के टाइम पे शुरू हो जाती थी इस तरीके से। लेकिन इस साल जो है जून के महीने में ही जो है यात्रा कम हो रही है। कुछ यात्री जो है ऊपर केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी मन्नत होंगी, वो उस तरीके से जा रहे हैं। सामने जो है एक व्यक्ति जो है झंडा लेके जा रहे हैं, हो सकता है कुछ मन्नत की हो। हर तरीके के लोग हर स्टेट से, हर जगह से यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और केदारनाथ का ट्रैक जो है वो हर किसी के बस में नहीं है करना, क्योंकि बहुत चढ़ाई है। कहीं पर जो है चढ़ाई है, कहीं पर उतराव है, कहीं पर ढलान है, कहीं कहीं पर तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि चलना मुश्किल हो जाता है। कुल मिला के जो है अच्छी खासी चलने की हैबिट होनी चाहिए और रोज़ चलने की एक्सरसाइज होनी चाहिए, तभी आदमी जो है इस खड़ी चढ़ाई को पूरी कर पाएगा। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, ये नीचे गौरीकुंड से आने वाला रास्ता है। मैं अभी गौरीकुंड से लगभग ऑन बोर्ड अगर कहा जाए तो 7 किलोमीटर की दूरी पे हूँ भीमबली पे। इससे नीचे जो है वो जंगल चट्टी पड़ता है और फिर जो ट्रैक शुरू होता है नीचे, वो गौरीकुंड से पैदल ट्रैक शुरू होता है। तो यहाँ तक आने में लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। ये भी एक तरीके का पड़ाव ही है, अलग अलग पड़ाव बना रखे हैं। और रास्ते भर में जो है इस तरीके की कई सारी दुकानें, शॉप, और अगर आप जो है चलने फिरने में उतना दम नहीं रखते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है। कुछ लोग जो है वो डांडी कांडी का सफ़र करते हैं, कुछ लोग घोड़े हायर करते हैं ऊपर केदारनाथ तक जाने के लिए, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। कुछ लोग पैदल ही चल रहे हैं। अब जो अभी जा रहे हैं वो घोड़े से तो अनुमानन समय बताया जाता है कि 4 घंटे में वो गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ छोड़ देते हैं, लेकिन पैदल वालों को तो वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। और इस जगह की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि नीचे जो है नदी बह रही है। वीडियो में तो आपको नीचे तल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत गहराई में है, वहाँ नदी बह रही है। मेरे ख्याल से मंदाकिनी नदी है। और ये सामने साइड पे जो है पूरा जंगल है, पहाड़ी है, और उसमें ऊपर उठते हुए आपको बादल दिख रहे होंगे। हो सकता है नीचे बारिश हुई हो और उसके ये कोहरा जो है छटते छटते ऊपर आ गया है, जो वापस आसमान में जाके थोड़ी देर में फिर से बारिश होगी। बारिश होने से एक चीज़ ख़राब ये हो रही है कि रास्ता थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है, फिसलने लायक है, चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कीचड़ हो जा रही है। और ये सामने जो आपको ग्रीन कलर की छत जो आपको दिख रही है, ये है भीमबली मेडिकल पोस्ट। अगर किसी को जो है पैदल ट्रैक करते समय या फिर घोड़े से या फिर डांडी कांडी में किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीनिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और फर्स्ट एड
पॉइंट भी यहाँ पर है, उनका चेकअप यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद जो अगला चेकअप पॉइंट है वो रामबाड़ा में है। रामबाड़ा के बाद छोटी लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली, फिर रुद्रा पॉइंट, फिर उसके बाद में सीधे केदारनाथ धाम पर ही जो है मेडिकल चेकअप की सुविधा है। इसके बीच में भी इन पॉइंटों पे भी अगर कहीं पर किसी को कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो हेल्प के लिए रेडी रहती हैं, ताकि वो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अभी अभी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी फिर से जो है धूप आने लग गई है। ऐसा मौसम का बदलाव जो है यहाँ पर पूरे दिन जो है चलता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में जो है मौसम बदल रहा है, कभी धूप आ रही, कभी छाया हो रही है। अभी जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ ये भीमगली से जो है एक शॉर्ट रास्ता कह लीजिए या बाईपास रास्ता कह लीजिए, ये नया रास्ता बनाया जा रहा है। लगभग अभी बंद तो चुका है, लेकिन अभी इस पर आवाजाही जो है वो हुई नहीं है, क्योंकि अभी कुछ काम होना इसमें बाकी है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये हम तो अपनी भाषा में गधेरा ही कहेंगे, लेकिन जब भी बरसात में या कुछ तेज़ बारिश में ये बहुत तेज़ उफान पे आता होगा, ऐसा इसको देख के लगता है। और ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऊपर को अगर गर्दन की जाएगी तो सीधे ऐसा लगता है कि चट्टान सर के ऊपर ही है, इतनी तीखी ढलान पे। और ये रास्ता जा रहा है सीधे केदारनाथ को, एक तरीके का बाईपास है। बोला तो ये जा रहा है कि ये रास्ता जो है आने वाले फ्यूचर में पैदल यात्रियों के लिए होगा, और जिस रास्ते से अभी पैदल और घोड़ों से सफ़र किया जा रहा है, जो दोनों के लिए अभी तक यूज होता आ रहा है, वहाँ से केवल घोड़े के द्वारा ही केदारनाथ पहुँचा जाएगा। अभी मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ कि और जगहों के सीन जो है वो मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जगह इस तरीके से है कि इधर उधर नहीं जाया जा सकता है। एक जगह पे खड़े होके ही मैं आपको इधर उधर की जो सीन है जिनको मैं फ़ोन पे कैप्चर कर पा रहा हूँ वो हो पा रही है। यात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जब भी आप इस पैदल ट्रैक पर यात्रा कर रहे हैं तो इन घोड़ों से सावधान रहें, क्योंकि सबका जो है एक ही रास्ता है, तो सावधान होकर चलने में ही भलाई है। बाकी देखते हैं, कल अगर कोई और वीडियो शूट कर पाऊँ तो उसको आपको ज़रूर बताऊँगा।